नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा जनता दरबार में अंग्रेज आ जाते हैं और फिर मालेराव जैसे गुनू जी को देखकर तलवार पर हाथ लगाया था, ठीक वैसे तरीके से वो तलवार को फिर से मैदान से बाहर निकालना चाहते हैं अंग्रेजों को देख करके। मगर अंग्रेज जी हाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं मालेराव की तरफ और बताते हैं कि वो जो चंद्रावत के साथ में युद्ध हुआ था, मालवा का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वो करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा लोगों का भला ही चाहते हैं, भला ही करते हैं। और उनका देश है जो इंग्लैंड, वो ऐसी ही सोच रखता है। उसी के तहत वो यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर भी कुछ विकास किया जाए और मालवा के लोगों का भला हो। अब वो हाथ आगे बढ़ाता है दोस्ती का, कहते हैं हमारा तरीका यही है दोस्ती करने का, सहयोग करने का। मैना नहीं चाहती कि मालेराव इन फिरंगियों से हाथ मिलाए, लेकिन उसे ऐसी ऐसी बातों में उलझा लेता है ये फिरंगी कि मालेराव को दोस्ती स्वीकार करनी पड़ती है। उसे हथियार दिखाए जाते हैं, उपहार में हथियार दिए जाते हैं, बहुत सारे फल दिए जाते हैं, आभूषण और ना जाने क्या क्या उसके सामने रख दिया जाता है और बताया जाता है कि ये सब आपका है और हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपका उत्थान, मालवा का उत्थान करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या दिखाते हैं कि महल के अंदर देवी अहिल्या चिंतित होती हैं। चिंता का विषय होता है कि एक तो अंग्रेजों ने लोगों को आपस में लड़ाना आरंभ कर दिया है। जी हाँ, उन्हें पता चलता है कि बंगाल का राजा बन बैठा है और वो राजा कैसे बना कि अपने ही लोगों को मरवाया उसने फिरंगियों की मदद करके, फिरंगियों की मदद ले करके। अब देवी ले कहती है ये तो बहुत गलत बात है कि आप बाहर वालों की मदद लेते हैं घर वालों से लड़ने के लिए, और ये ऐसे सांप हैं फिरंगी कि फन निकालने की आवश्यकता नहीं है, डसने की आवश्यकता नहीं है, जहर यूं ही फैला देते हैं। अब मदद ली है तो मदद करनी भी पड़ेगी उसे, और उसके लिए भी बहुत गलत होगा। खैर दिवले कहती इन सबसे निपटना पड़ेगा, निपटेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि हमने खत भेजा था, लोगों को खुद लिखे थे और किसी ने भी सहयोग नहीं किया, सहयोग के लिए कोई खत भी नहीं भेजा, कैसे हो सकता है। अब यशवंत आते हैं और बताते हैं कि देवी अहिल्या से कि वो लोग आ चुके हैं जिनके पास संदेशा भेजा गया था, सबको बुला लिया है, आ चुके हैं, कि क्यों नहीं आए। अब तुगलजी कहते हैं अहिल्या क्या फ़ायदा है उन लोगों को बुलाने का, जब तुमने संदेशा भेजा, खुद भेजा, वो लोग फिर भी सहायता के लिए नहीं आए तो। फिर देवी कहती है अंग्रेज आ चुके हैं और खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें एक होना ही होगा। और अब तो ये प्रश्न, ये उत्तर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वो लोग संदेशा पहुंचने के बाद भी क्यों नहीं आए थे। ठीक है, देवी अहिल्या वहाँ पहुँचती है, सब लोगों से मिलती है और एक अलग ही तरीके से सबको बताती है कि मालवा का ध्वज ये है, बाकी उन छोटे छोटे राज्यों के ध्वज होते हैं। और देवी अहिल्या मालवा के ध्वज को जैसे ही हटाती है उस रेत से, तो फिसल कर सारे ध्वज गिर जाते हैं दूसरे राज्यों के। अब देवी अहिल्या कहती है कि यही हो रहा है, हमने आप लोगों का सहयोग किया, आप लोगों को खड़े होने में मदद की, लेकिन आप लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया। क्या होगा यदि हम अपना सहयोग वापस ले लें तो। अब वो कहते हैं हम तो लेकिन हमेशा से वफादार रहे हैं देवी अहिल्या, मालवा के प्रति वफादार रहे हैं, अपनी निष्ठा को कभी भी हमने गलत साबित नहीं होने दिया। वो कहती हैं फिर चंद्रावत के साथ जब युद्ध था तो आप लोग क्यों नहीं आए, जबकि हमने खुद आपको संदेशा भेजा था। वो कहते हैं हमें तो संदेशा मिला ही नहीं, बल्कि हम तो हैरान थे जब हमें युद्ध के बारे में पता चला कि आप लोगों ने हमें अवगत क्यों नहीं कराया, हमें बुलाया क्यों नहीं सहायता के लिए। अब देवी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने खुद अपने बहुत विश्वास पात्र सैनिक को इस काम पर लगाया था। अब वो कहते हैं पता करना पड़ेगा विश्वास पात्र था कि क्या था और कैसे संदेशा नहीं पहुंचा। और फिर साथ ही ये भी कि वो लोग कहते हैं संदेशा तो ठीक है नहीं पहुंचा देवी, लेकिन एक खतरा और मंडरा रहा है। खतरा ये भी है कि भीतर कोई दुश्मन बैठा है, लेकिन बाहर भी दुश्मन बैठा है। तो कहते हैं कौन, कहते हैं मालवा की सीमा पर अंग्रेज देखे गए हैं। अच्छा, अंग्रेज यहाँ तक पहुँच गए और उन्हें खबर तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात भी होती है। और वहाँ मालेराव पहुँच जाता है उन अंग्रेज़ों की छावनी में। क्यों, क्योंकि मालेराव दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है, हाथ थाम चुका है, और उपहार जो मिले थे अब उसके बदले में उपहार देता है उन्हें, जो वहाँ की संस्कृति है, जो सपेरे हैं वो उनको उपहार में देता है। वो लोग उसे सांप का नाक का नाच दिखा रहे होते हैं और वो लोग अंग्रेज और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब वो पूछती है ये किसने भेजा है, कौन है। तब मालेराव आता है, कहते हैं हमने भेजा है उपहार। अब वो अंग्रेज खुश हो जाता है, कहता है ये मालवा के राजकुमार हैं और बहुत ही मतलब कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे नए मित्र हैं। ठीक है, खुश होते हैं। अब वो महिला भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन मालेराव पहले प्रणाम करता है और महिला को सादर प्रणाम करता है हाथ जोड़ करके। फिर वो कहता है बहुत अच्छे संस्कार है, ये होते संस्कार, ये देखिए ये संस्कार। अंग्रेज बोलता है सारी बातें क्योंकि वो मालेराव को अभी बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा दिखा रहा है कि ये अंग्रेज खुद तो बहुत मतलब कि कृतज्ञ हो गया है इसके आगे, इसकी मालेराव की ताकत देख करके, मालेराव का
वजूद देख करके, उसकी पहचान देख करके, उसके संस्कार देख करके बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित है और इसी का वो फ़ायदा भी उठाएगा बाद में। खैर, अब वो महिला अपना हाथ आगे करती है अभिवादन के लिए, कहते हैं हमारा अभिवादन का तरीका है। अब वो नहीं समझता तो वो फिरंगी कहता है कि हम फिरंगी आपका स्वागत करते हैं और हमारी पत्नी इसी तरीके से स्वागत कर रही है, हमारे आप यहाँ, हमारे यहाँ, यहाँ है। फिर गुनो जी कहते हैं गरीब खाने में, और वो कहते हैं हाँ गरीब खाने में। गुनो जी खुश हो जाते हैं कि मैंने मदद की मालेराव की और फिरंगी की भी। अब क्या होता है, अब वो बताता है किस तरीके से वो अभिवादन करना चाहती है, उसके हाथ को चूमता है, मगर फिरंगी से कहता है मालेराव कि नहीं, ये हमारा तौर तरीका नहीं, हमारे संस्कार नहीं है, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम ही करते हैं। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं स्वागत है आपका, गुनु जी आपका भी स्वागत है, अंदर आइए। अब मालेराव कहते हैं गुनु जी का स्वागत क्यों है, ये तो बहुत मामूली लोग हैं, बहुत मामूली इंसान है, ये तो मालवा के एक सैनिक भी नहीं है, बहुत छोटे कद के हैं। अब मालेराव भीतर जाते हैं, फिरंगी भी भीतर होता है और दिखाते हैं कि हम बहुत तरक्की चाहते हैं मालवा की, हमारे राज्य बहुत, हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। और फिर मालेराव देखते हैं ये क्या है, अंग्रेज़ कहता है कि ऐसी गाड़ी है जिसमें 100 घोड़ों की ताकत है, मतलब 100 आदमी जो काम कर सकते हैं वो ये एक इंजन करता है। तो वो कहते हैं इसका क्या करते हैं, कहते हैं हमने हमारे बहुत से जो मित्र देश हैं, मित्र राज्य हैं, वहाँ भेजी है ये मशीन हमारे यहाँ आ सकती है। मालेराव पूछता होते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, देखते हैं ऐसा संभव हो सकता है। और फिर देखिएगा किस तरीके से इसके पहियों के साथ में, कितनी तेज़ी के साथ में आपके मालवा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता है, कितनी आगे दौड़ता है। और मालेराव पहुँच जाता है भी सारी बातें जान करके देवी अहिल्या के पास में कि बस हितैषी मिल गए हैं सच्चे मालवा के, और वही लोग हैं जो मालवा को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक है मिल लेंगे उन लोगों से, कोई बात नहीं। हालांकि देवी अहिल्या समझ चुकी हैं कि कैसे हैं, कौन है, क्या हैं और क्यों हैं।